हेलो फ्रेंड्स, दीपों का जगमग त्योहार दिवाली हमारी बीत चुकी है। और दिवाली मनाने के बाद जो हमारे बचे हुए यानी कि बेकार दिए हैं, यूज किए हुए, इन्हें हम लोग मोस्टली फेंक देते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फेंकने वाले नहीं है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके में इन हमारे बेकार जो दिए हैं ना, इनका यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने लिए समय बचा पाओगे, अपने लिए पैसा बचा पाओगे और अपना घर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे, जिससे कि आपका घर जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहेगा। आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। तो होपफुली आपको आज के टिप्स पसंद आएंगे। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को हमारे इतना ज़्यादा अप्रिसिएट किया। तो देखिए, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ और भी टिप्स शेयर किए जाएँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पूजा हम सब लोग अपने घर में करते हैं। पूजा करने के बाद जो हमारी पूजा वाली जो बाती है ना, ये बाती हमारी देखो बच जाती है। और क्या होता है कि हम इस बाती को इधर उधर रख देते हैं, लेकिन इस बाती को बिल्कुल इधर उधर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा की बाती इधर उधर रखना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दीपक ले लीजिएगा और इस दीपक को चाहे आप अपने मंदिर के किसी कोने में या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे इसे जूठे वगैरह ना छुआ जाए। और उसके बाद आप अपनी रोज़ की रोज़ बाती इस दीपक में ही स्टोर करके रखते जाइएगा। और जब आपका ये दीपक पूरा बाती से फिल हो जाए तो उसके बाद आप अपनी इन बातियों को ले जाके कहीं पे भी आप इन्हें विसर्जित कर सकते हो। उसके अलावा जो है ना, आप चाहें तो अपने गमले में मिट्टी के नीचे दबा सकते हो। और ये तरीका आप रोज़ रोज़ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, टाइम की वजह से या फिर किन्हीं भी कारणों की वजह से। तो आप इस तरह से दीपक में रख के अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा मेरा। और नेक्स्ट तरीका है हमारा इस तरह से आटा या बेसन को छानने को लेकर। क्या होता है, कई बार हमें आटा छानना है और हम जल्दी जल्दी में बहुत सारा आटा छानना चाहते हैं, तो आटा छानना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि छलनी की छेद जो होते हैं ना, उसमें आटा बहुत महीन होता है, जो कि एकदम से बैठ सा जाता है, उसके बाद छनता नहीं है। या फिर क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में चोट लग गई है या फिर मेहंदी लगा के रखी है या फिर ऐसा कोई कारण है जिससे कि हम दोनों हाथ नहीं लगा सकते आटे में, बट हमें आटा तो छानना ही है, क्योंकि रोटी तो हमें बनानी मस्ट है ही। तो आप क्या करिएगा, आप इस तरह से एक दीपक ले लीजिएगा और इस दीपक को चल्ली में आप नीचे रख दीजिएगा। और उसके बाद आप इस तरह से छानेंगे तो आपका आटा पहले की अपेक्षा 2 गुनी स्पीड से छन जाएगा, क्योंकि जो दीपक है ना, वो पूरे आटे को स्पेस देकर इधर उधर हिलाता रहेगा, जिससे कि बहुत आसानी से छन जाएगा। और ये तरीका बेसन छानने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि बेसन में कई बार जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ होती हैं, जो कि गुठलियों को फोड़ने के लिए हम अलग से चम्मच वगैरह का यूज करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। जब भी आपको बेसन छानना हो तो आप इस तरह से दीपक को उसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इस तरह से छानेंगे तो आपकी गुठलियाँ सारी गायब हो जाएंगी। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और यदि तरीका पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। आज का नेक्स्ट तरीका जो है ना, वो हमारा इस तरह से जो दीपक है ना, पूजा वाले दीपक, ये हमारे बच ही जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे दीपक ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल भरा होता है। और जब ये ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम क्या करते हैं ना, कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग अपने घर में पटाखे या फिर ऐसी कोई चीज़ जलाते हैं जिससे कि दीपक बुझ जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा दीपक लगे होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा दीपक बुझ गया। और ऐसे में बहुत सारा हमारा जो दीपक होता है ना, उनमें ऑयल भरा रहता है। तो पहला तो ये है ना कि आप अपने इन दीपक को जला के रख लीजिएगा रोशनी के लिए, क्योंकि इस तरह के जो दीपक है ना, ये बिल्कुल शुभ होते हैं जलाने, दीपक के बचे हुए। तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इन्हें ये सोच रहे हैं आप ये हमारे बेकार हो गए, इन्हें हमें जलाना नहीं है। बट आप इन्हें पूजा के लिए नहीं जला सकते, लेकिन अपने घर में जला के आप रोज़ एक एक दीपक रख सकते हो, जिससे कि आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और यदि आप नहीं रखना चाहते, लंबे समय तक स्टोर इस तरह से नहीं करना चाहते, तो देखिए एक फ्रेंड्स क्या होता है कि लोहे की कढ़ाई हम सब लोगों के घरों में होती है और इन्हें मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था अपने चैनल पे, जिसे आपके पास ज़रूर पहुंच गया होगा, क्योंकि उस शॉर्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और आप सोच रहे होंगे उसका इससे क्या कनेक्शन है, तो जी हाँ, हमारे सरसों का जो तेल होता है जिससे हम लोग दीपक जलाते हैं, उसका और इस कढ़ाई का बहुत ही गहरा संबंध है। तो होता ये है, देखो भाई, जंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो सबसे पहले तो आपको इस कढ़ाई की जंग को साफ कर देना है और उसके बाद
साफ़ करने के तुरंत बाद ही आपको इसे सूखे कपड़े की हेल्प से साफ़ करना है। यदि आपने थोड़ी भी देर कर दी तो आपकी कढ़ाई जो है ना वो मंजी मजाई कढ़ाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें फिर से जंग लग जानी है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा दीपक है ना, इसका जो बचा हुआ ऑयल है ना, आप इस ऑयल के 3-4 बूंद ले लीजिएगा और इस कढ़ाई में आप इस तरह से लगा दीजिएगा। और आप इसके बाद आपकी कढ़ाई में बिल्कुल भी जंग लगने वाली नहीं है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हमारी कढ़ाई को जंग से बचा लेता है। और इसके बाद आप चाहे कढ़ाई को 1 सप्ताह बाद यूज करें, चाहे 1 महीने बाद, कढ़ाई आपको ऐसी की ऐसी ही मिलेगी। देखो क्या होता है, जब भी हमें खाना बनाना है ना, तो आप देखेंगे कि उसमें कढ़ाई में जंग लगी हुई है, फिर हम उसे मांजते हैं और फिर खाना बनाने के बाद भी हम मांजते हैं। तो ऐसे में हमें एक बार खाना बनाने के चक्कर में ना 2 बार कढ़ाई मांजनी पड़ती है, जिससे हमारी डबल मेहनत लगती है, डबल हमारा साबुन खर्च होता है और डबल हमारा समय भी लगता है। और इसलिए जो भी आपका तेल बचा हुआ रखा ना, आप इस तेल को स्टोर करके रख लीजिएगा। और जब भी आप कढ़ाई मांजें तो मांजने के बाद पोंछ के आप इस तरह से लगा दीजिएगा, जिससे कि आपकी कढ़ाई बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको ना तो मेहनत लगेगी, ना ही आपका समय बर्बाद होगा। और तो आप होपफुली आपको ये टिप पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारा, देखो चाकू छुरी हम सब लोगों के घरों में होती है, और इसके अलावा इस तरह की हांसिए भी। तो आपने देखा होगा कि थोड़े समय यूज़ करने के बाद इनकी शार्पनेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको पता होगा कि मैंने कई सारे तरीके अपने वीडियो पे शेयर किए हुए हैं, चैनल पे सॉरी, जिसमें कि मैंने इनकी शार्पनेस को बढ़ाने का। तो आपको क्या करना है, जो हमारे इस तरह के जो दिए हैं ना, ये दिए भी हमारी शार्पनेस को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिए को हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का गर्म करने के बाद दिया जो है ना वो हमारा बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट देता है। वैसे नॉर्मल भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब हम गर्म कर लेते हैं तो ये और भी जल्दी शार्प कर देता है। और इस तरह से जो हंसिए होते हैं ना, ये हम सब लोगों के घरों में मोस्टली मिल ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना जिन्हें हमें काफ़ी ज़्यादा बारीक काटना होता है, तो बारीक काटने के लिए चाकू से उतना बारीक नहीं हो पाता है, तो हम उस समय पे हांसिए से इन चीज़ों को काटते हैं बारीक। और थोड़े समय यूज़ करने के बाद ये भी थोड़े से मुथरे हो जाते हैं, यानी कि इनकी शार्पनेस चली जाती है। तो हांसिए के अलावा आप इस तरह से अपने जो चाकू है इसकी, या फिर कैंची है, या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी होती है ना जिनकी शार्पनेस बढ़ानी होती है, जैसे हमारी सुई वगैरह है ना, उस पर यदि जंग वगैरह लग गई तो भी आप इस तरह से सही कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, और यदि टिप पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट और वंडरफुल हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स देखो, पिछले वाले वीडियो में आपको दीपक में मिट्टी और साबुन का जो मिश्रण बताया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी कढ़ाई की को वॉश करने में। क्योंकि कढ़ाई में कभी कभी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो ऐसे उसके दाग से लग जाते हैं, जिससे हमारी कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बेकार सी लगती है। तो आप उस दीपक की हेल्प से अपनी कढ़ाई को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और यदि आपने कोई सा भी सोल्यूशन उसमें बना के फिल नहीं किया है, तो फिर आप नॉर्मल दीपक ले लीजिएगा, और नॉर्मल दीपक को ही आप इस तरह से कढ़ाई पे यदि रगड़ेंगे ना, तो आपकी जो भी काली काली सी कढ़ाई हो जाती है ना, वो आपकी एकदम सही हो जाएगी। और क्योंकि दीपक जो होता है ना वो एक्चुअली मिट्टी का ही बना होता है। बस आप जब भी इसे यूज करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका दीपक टूट के यदि गिर गया है कढ़ाई में, तो आप उसे नहीं रगड़ें, बल्कि केवल जो आपने दीपक पकड़ रखा है ना उसी को रगड़िए। और उसके बाद अपनी कढ़ाई का रिजल्ट है कि आपकी कढ़ाई जो ना वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी साफ़ हो चुकी है। और आप इस तरह से, आपको अलग अलग से कोई से भी स्क्रबर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्क्रबर से कढ़ाई पे आ जाते हैं स्क्रैचेस। और आप इस तरह से एक ही दीपक को यदि आप इस पर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपनी कढ़ाई को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो केवल दीपक से।